नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि विवाहित जोड़े में पति की उम्र पत्नी से ज्यादा होती है। विवाह के लिए कानून ने लड़की की उम्र 18 साल तय की है और लड़के की 21। आमतौर पर यह अंतर 2 से 5 साल का होता है, कभी कभी 10 साल का भी होता है। लेकिन अगर पति और पत्नी की उम्र में 35 साल का अंतर हो तो सुनकर अजीब लगता है ना। आज का यह केस भी कुछ ऐसा ही है। सुनिए जी, मैं मंदिर होकर आती हूँ। रुक, मंदिर ही जाना, कहीं और गई तो समझी। ये आपकी पत्नी है? हाँ। क्यों? क्या उम्र है? लगता 65 का, लेकिन हूँ 56। मैं आपकी नहीं, इनकी उम्र पूछ रहा हूँ। हाँ, 21 साल। कब से गायब है? सुबह 7 बजे से अभी 8:30 बजने आए। 1.5 घंटे से गायब है। 1.5 घंटे से? हाँ। आप क्यों पुलिस का टाइम खराब कर रहे हैं? घर जाइए, वो आ जाएगी। अरे साहब, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये देखिए, मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं हो सकती। 24 घंटे में कैसे इंतजार कर सकता हूँ? और इसी बीच उसको कुछ हो गया तो मंदिर बोल के गई। इतना लेट कभी करती नहीं है वो। साहब, आप कुछ करो। मेरी मुन्नी। आपकी मुन्नी को 4 साल की बच्ची तो नहीं है ना? सुबह बहुत ट्रैफिक होता है, आदमी 1 आध घंटा लेट हो ही जाता है। जाइए, घर जाइए, वो आ जाएगी। क्या चल रहा है? 4-5 घंटे हो गए, मेरी पत्नी घर पे अभी तक नहीं पहुंची। अरे काका, आपको बोला कि अगर 24 घंटे के अंदर आपकी बीबी घर पे नहीं आती है तब आइएगा कंप्लेंट लिखवाने। अभी जाइए आप। नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी पत्नी गायब हुई है। हम लोग खाली नहीं बैठे यहाँ पर, और भी काम है हमें। अभी जाइए आप। मेरे पत्नी को अगर कुछ हो गया तो बड़े साहब तक पहुंच जाऊंगा मैं। पुलिस स्टेशन को मैं कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। ये सब जितने हैं ना, कोर्ट में जाएंगे सब। नहीं मानेंगे। बैठिए, चल पड़े, रजिस्टर दे, एनसी लेके इनकी। हाँ बोलिए, नाम बोलिए। नहीं। फोन नंबर 98205। 100 बार कर चुका हूं मैं, बंद है। इसलिए तो आप लोगों के पीछे पड़ा हूं मैं। आप लोग वो करो ना, वो टीवी पे बताते हैं ना। हाँ, तो उसका लोकेशन ढूंढ निकालो, उसको पूछो कि कहाँ गई। रुकिए, हमें मालूम है हमें क्या करना है। आप सिर्फ ये बताइए कि कौन से मंदिर गई थी आपकी पत्नी। पूछा नहीं मैंने। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से आपको छोड़कर कहीं पर चली गई हो। अरे पहुंचना, क्या कर रहे हो? अरे आप फिर कभी नहीं आऊंगा तुम लोग के साथ। यही घर है आपका? हाँ, यही घर है मेरा। अब बोल रहा हूँ, यहाँ पे कहीं बाहर ढूंढना है तो यहाँ पे आ गए आप। मुन्नी जी। मुन्नी आए या ना आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अकल घास चढ़ने गई थी रामू की, जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी की उसने। एक तो हाथ टूटा पड़ा है मेरा, 15 दिन से मैं रिक्शा नहीं चला पा रहा हूँ। मैं खुद परेशान हूँ साहब। इन सब फिजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है कि मेरे बड़े भाई की बीवी भाग गई या फिर उसे कोई भगा ले गया। भाग गई होगी किसी के साथ। मेरे काका और पापा भी ऐसी है। एक पैसे के पीछे पागल और दूसरा जवानी के पीछे। 21 साल की लड़की कैसे टिकेगी बूढ़े काका के साथ? अपने से कम उम्र वाली लड़की से शादी की तो कोई गुनाह किया है क्या? जलते हैं सब। जवान पत्नी लाया हो ना, वो छोड़िए साहब। अभी पत्नी मेरी कहाँ है ये ढूंढिए बस। मुन्नी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। सुबह शाम आपकी पूजा कर दी वो। ये भतीजा है मेरा, भाई का लड़का। तुम कुछ जानते हो? कहाँ जा सकती है मुन्नी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुन्नी वापस आएगी। हो सर, सुबह उसको जाते समय देखी थी, लेकिन पता नहीं किधर गई। वैसे भी वो ज्यादा बात नहीं करती है हमसे। सर तो ज्यादातर घर में ही रहती थी, बाहर तो बहुत कम निकलती थी वो। चंदन, क्या हो गया? सब वो कचरे के डिब्बे के पास लाश पड़ी साहब। अरे प्लेटें क्यों पटक रही है? मुन्नी अभी तक नहीं आई क्या? वो मंदिर ही गई है
या सचमुच भगवान को मिलने ऊपर चले गए। क्यों मुन्नी को खुसड़ रहे हो दादी? काका ने हमें फालतू में बताया पुलिस स्टेशन में। टाइम लगेगा आने के लिए, कहीं फंस गई होगी। मोहल्ले में प्यार बांटते बांटते आएगी तो टाइम तो लगेगा ना। वैसे भी घर के सारे मर्द उसके पीछे लट्टू होके घूम रहे हैं। घर के सारे मर्द? तो कहना क्या चाहती है? और मैंने क्या किया मुन्नी के लिए? हाँ, जरा तमीज से बात कर। तमीज तो कभी सिखाई नहीं ना आपने। क्या चल रहा है? मुन्नी की बात हो रही है ना? इतना टाइम नहीं हमारे पास उसकी बात करने के लिए। रामलाल जी, हाँ, रामलाल को बाहर एक लाश मिली है। क्या लाश? मुन्नी चल, कहाँ पे? मुन्नी को क्या हो गया है? अरे देखो, क्या मेरे मुन्नी को तो लाश नहीं है ना। मल्टीपल स्टैबिंग हुई है, कोई आईडी मिला? नहीं सर। मुन्नी को क्या? मेरे मुन्नी! ये तो रघु है। पुलिस अभी मुन्नी की गुमशुदगी के केस की शुरुआत ही कर रही थी कि इसी दौरान उन्हें रघु नाम के एक आदमी की लाश मिली। आप जानते हैं इसे? हाँ, चाल के पास इसकी दुकान है छोटी सी। बट इसका एड्रेस निकालो, फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर सुनो, तुम्हें से किसी को मालूम है? दादी आ गई है। हाँ, दादी आ गई। हाँ। मेरी मुन्नी आ गई। मेरी मुन्नी आ गई। मेरी मुन्नी आ गई। मुन्नी, रामलाल की पत्नी, जो रामलाल से 35 बरस छोटी थी, अचानक घर से कहीं चली गई और फिर कुछ घंटों बाद वापस भी आ गई। आखिर कहां थी मुन्नी? और पत्नी के सिर्फ कुछ घंटे बाहर रहने से रामलाल इतना परेशान क्यों था? यह रिश्ता एक पहेली सा लग रहा था। आखिर मुन्नी ने अपने से उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी क्यों की थी? मैं मंदिर ही गई थी। आते समय ट्रैफिक में फंस गई। आपको मोबाइल फोन बंद है? मोबाइल, वो बैटरी खत्म हो गई होगी। ये देखिए। आपके पति ने पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा था, जैसे आप कहीं भाग गई हो। मैं क्यों भागूंगी साहब? मेरे लिए तो ये मेरे भगवान है। सच सच बताइए, किसी मुसीबत में तो नहीं फंसी थी? अरे एकदम मच्छी वाली खड़ी है आपके सामने। इसका मतलब सब ठीक है। ठीक है साहब, जा सकते हैं आप। हाँ, वो रघु का खून हुआ है तो वो केस आप ही देखेंगे ना? अरे देवा, मेरे बेटे को किसने मारा? रघु की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, मेरे भाई की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरे बेटे को घर कब ले जा सकती हूँ? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोग घर जाइए, हम आपको फोन करेंगे। बट रघु की बहन अर्चना को देखकर ऐसा नहीं लगा जैसे कुछ बोलते बोलते रुक गई? हाँ सर, रुकी तो थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ मालूम है और वो हमसे कुछ छुपा रही है। लेकिन रघु की बॉडी पर जिस तरह से मल्टीपल स्टैबिंग के मार्क्स मिले हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने उससे अपनी दुश्मनी निकाली है। दूसरा कप भी रख। आप 2 कप पियेंगे? मैंने सबके लिए बनाई है। बोला ना। जाने के लिए बोला मैंने। बोला। तीसरा कप भी रख। दम निकल गया था मेरा जब तुम मंदिर से नहीं आई तो। सॉरी, गलती हो गई। आगे से नहीं होगी। 6-7 घंटे तक गायब थी तू। 6-7 घंटे। मेरी खोपड़ी फट सकती थी इन 6-7 घंटों में। अब मैं भी तुझे ऐसा ही तड़पाऊंगा 6-7 घंटे तक। ये चाहिए तुझे? हाँ, करो। बहुत मारा ना तुम्हें?
बहुत चला दिया हाथ। रुको रुको, मैं लगाता हूँ, मैं लगा दूंगी। क्यों उस बूढ़े के बारे में सोचती हूँ? कभी खुद के बारे में सोचो। खुद के बारे में सोच के शादी की थी। मेरे लिए मेरे भगवान है। भगवान? क्या उसमें है भगवान जैसा? हाँ, भगवान जैसा क्या उसमें? हाँ? क्या है? मेरे पति है वो। मुन्नी, काकी है वो तुम्हारी सुशांत। तू ना रेनू, तेरा दिमाग ना सडनली मछली जैसा है। नहीं मतलब किसी के बारे में दो शब्द अच्छा बोल ही नहीं सकती ना तू। नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पति ने तुम्हें इसीलिए छोड़ दिया होगा। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है, तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है इसमें। क्या हाथ है हमारा? बोलना क्या हाथ है हमारा? अरे देवा ने तोड़ दिला है, गटर नहीं। जरा सोच समझ के मुंह खोला कर। अरे एडेनो, मेरे को मेरा शो देखने दो। कल रात को भी मैंने शो नहीं देखा। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? जब देखो काऊ 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 करते रहते। तुम लोग सब मर क्यों नहीं जाते? अरे गायकवाड़ कशा मुलांमध्ये सोडून गेलास तू मला? उफ। सर, रघु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल स्टेबिंग की वजह से ही हुई है। टोटल 5 वार किए गए उसके पेट में, जिसकी वजह से उसके वाइटल ऑर्गन्स पंक्चर हो गए और इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी मौत हो गई। मौत का समय 12 तारीख की सुबह 8 से 11 बजे के बीच। इतनी बुरी तरह से तो कोई दुश्मन ही मार सकता। चलो पता करते हैं, इतनी गहरी दुश्मनी किससे थी उसकी। सर, सब दुश्मनी तो नहीं थी रघु की, अच्छा आदमी था। हाँ, पर उसी की दुकान पर उसको किसी से झगड़ा हुआ था। किससे? चले पकड़। 10 तारीख को रघु से मिलने गए थे तुम? हाँ गया था उसकी दुकान पे। बहुत घटिया आदमी है वो, मुन्नी को छेड़ता था वो। क्या? बिल्कुल झूठ। मेरे भाई ने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। और वो कौन? वो मुन्नी, वही मेरे भाई पे लाइन मारती होगी शायद। सारा मोहल्ला जानता है कि वो कैसी है। सबसे नैन मटक्का करती घूमती है वो। सारे मोहल्ले के लड़कों की लार टपकती है उसको देख के। और इतना ही नहीं, सुशांत के साथ भी फ्लर्ट करती है। कौन बोला ये? रघु की बहन? झूठ बोलती है वो। मैं सच कहता हूँ साहब, मेरी मुन्नी के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो आग लगा डालूंगा मैं। जलते हैं। मुन्नी जी आप बताइए, कभी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ साहब, रघु मुझे अक्सर छेड़ा करता था और एक बार तो उसने हद ही कर दी। सुनना, अरे सुनना मेरी बात। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। तड़पा रही है। अरे सुनना। मेरा हाथ पकड़ लिया था, इसलिए सुशांत ने उसको सबक सिखाया। बोला ना मैं आपको, वो मान नहीं रहता इसलिए 2-4 थप्पड़ लगाया उसको, बाकी कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं उसको मिला भी नहीं। मेरे को क्यों नहीं बोला? मेरे को बोला होता तो मैं ऐसा सबक सिखाता कि दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं करता वो। सर, रघु के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं और चौंकाने वाली बात है कि 12 तारीख की सुबह 8 बजे सुशांत ने रघु को कॉल किया था। सुशांत ने? हाँ सर, और ये रघु के फोन पे आखिरी कॉल था। और इसके बाद ही रघु का मर्डर हुआ? हाँ सर। और एक बात, रघु मुन्नी को तंग करता था ये बात सिर्फ सुशांत जानता था, मुन्नी का पति रामलाल भी नहीं। तो उसके कई मतलब हो सकते हैं सर। हो सकता है सुशांत का मुन्नी के साथ अफेयर हो, और ये भी हो सकता है कि सुशांत ने रघु को मारा हो। इस सुशांत को दोबारा मिलना पड़ेगा। इस केस की शुरुआत हुई थी मुन्नी के गायब होने से, और अब पुलिस की तहकीकात में रघु, मुन्नी और सुशांत, ये 3 कड़ियां जुड़ती हुई लग रही थी। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मृत रघु की आखिरी बात सुशांत से हुई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि क्या सुशांत ने ही रघु का कत्ल किया है? क्या वाकई में सुशांत का मुन्नी से अफेयर था? सुशांत? सर, सुशांत तो घर पर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। उसका फोन भी बंद है। अरे देवा, मेरे
नहीं रे देवा, हाय मेरी सारी अलमारी को साफ कर गया, अरे सारा घर गिरा के लेके गया, अरे मेरा घर लेके गया, अरे मेरा सारा सामान लेके गया, अरे मेरी सारी अलमारी साफ करके गया, अरे उस कमरे में देखो, जा बेटा जल्दी निकल, अरे देखो। सर भाग गया, सुशांत सारी ज्वेलरी लेके भाग गया। शांत, घर के बाकी लोग तो यही हैं। मुन्नी कहाँ है? मुन्नी? सर मुन्नी को सुबह से नहीं देखा मैंने। मेरी शादी के वक्त दोबारा नहीं बन सकते। पूरा घर छान मारा और आसपास के एरिया में भी देखा, ना तो मुन्नी मिली और ना ही सुशांत का कुछ पता चला। ये तो होना ही था, जवानी लंची को कैद करके रखोगे तो उड़ ही जाएगा ना। हो गया जवानी का शौक पूरा? चुप! मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। अरे उस पर गलत इल्जाम लगाना बंद करो साहब, मेरी मुन्नी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये मेरे घर वाले जलते उससे। हाँ, सुशांत ने उसको जबरदस्ती भगाया होगा। दादा, मेरे बेटे के ऊपर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हो आप? क्यों भूल गया? तेरे बेटे ने मेरी पत्नी को काकी कहने से मना किया था। मेरे से उम्र में कम है और मैं मुन्नी को काकू बोलूं? आपका दिमाग ठीक है ना? मैं तेरा काका हूं ना, तो ये तेरी काकू हुई क्या नहीं? जान गई ना तो भी नहीं बोलूंगा। मेरे लिए आप काका हो, मुन्नी काकू नहीं है, मुन्नी है। और मैं भी देखता हूं तो इसे काकू कैसा नहीं बोलता। देख लो, जो देखना है ना वो देख लो। मैं सिर्फ इसे मुन्नी मुन्नी और मुन्नी बुलाऊंगा। अरे वो मुन्नी क्या या मेरा भाई सुशांत क्या, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाग गए दोनों गहने लेकर। वैसे भी सुशांत ने पहले भी घर पे चोरी की थी। चोरी? हाँ। क्यों? वो सर गली में एक ही पानी की लाइन थी और 2 नल, एक में पानी ज्यादा आता था और दूसरे में कम। साहब अब इस मोहल्ले में सब तरह के लोग रहते हैं और औरतें एक दूसरे पर ऐसी टूट पड़ती है कि पूछो मत। सर सुशांत ने इस मोहल्ले के लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाला। उसने मोहल्ले में एक बड़ी टंकी लगा दी और फिर क्या था, दोनों नलों का पानी उस टंकी में, जो चाहे इस्तेमाल कर सकता था। झगड़ा फसाद बंद। पर असली बात कुछ और थी। मोहल्ले में हीरो बनने के लिए और टंकी लगाने के लिए सुशांत ने घर में चोरी की। हाँ की थी, लेकिन सुशांत चोर नहीं है साहब, उसे शौक था हीरो बनने का। मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए साहब, 3 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन पास नहीं हुआ। और इस बात को जानता भी था कि वो कभी पास नहीं होगा। अगर पता था कि आईएएस क्लियर नहीं कर पाएगा तो तैयारी क्यों कर रहा था? इसलिए साहब, ये देखिए, ये फोटो उसने पेपर में देख ली थी। जब से उसने ये तस्वीर पेपर में देखी तो उसने भी ठान ली कि एक कामगार का बेटा अगर कलेक्टर बन सकता है तो एक ऑटो वाले का बेटा क्यों नहीं। लेकिन जब उसे पता चला कि वो आईएएस नहीं बन पाएगा, तब उसने हीरो बनने का एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। उसने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी सर, और इसी की वजह से उसने घर में चोरी की थी साहब। वो दिल का बुरा नहीं है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है साहब। एड़ा है सुशांत। अरे 4 लोगों ने तारीफ क्या कर दी, सिर पर चढ़ जाता था, फूला नहीं समाता था। वो कुछ भी कर सकता था लोगों को खुश करने के लिए। हाँ, दूसरों की मदद करके सुशांत को हीरो बनना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्नी ने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया हो? उससे पहले रघु को मरवाया और उसके बाद अपने घर में गहनों की चोरी करवा के यहाँ से भागने में उसका सहारा लिया हो। और सर ये भी तो हो सकता है कि रघु के मर्डर और सुशांत और मुन्नी का गायब होना, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही ना हो। पर दोनों का एक साथ गायब होना और फिर घर में गहनों की चोरी, वो भी रघु के कत्ल के 2 दिन के अंदर अंदर। नहीं भट्ट, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तुम एक काम करो, आसपास सुशांत के बारे में और पूछताछ करो। सर, सुशांत के बारे में पुलिस के सामने अनाप शनाप बकने की क्या जरूरत थी तुझे? तेरा भाई है ना वो? भाई तो सिर्फ नाम का है। अपनी बहन के लिए कभी कुछ किया उसने? अरे कितना जहर भरा है तेरे अंदर, सबसे नफरत करती है तू। अरे तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया तो हमने तुझे सहारा दिया ना, तेरे भाई ने तुझे सहारा दिया ना। हो ना, एक बार भीख क्या दे दी, हर बार यही सुना रहे हैं, मदद की तो। अरे मदद की इसलिए तो बोल रहा हूं ना तुझे। अरे मेलियानो, कभी तो शांति से पूजा करने दिया करो। अरे ये कैसी संतानें मेरे गोद में डाल दी, खुद तो ऊपर चले गए और मैं अभी तक गिरे इन सब का बोझ उठाए हुए। हे भगवान, मेरे गहने दिला दो। सर, सुशांत के बारे में सब लोगों ने अच्छा ही बोला है, बस एक बात ऐसी है जिससे उस पर शक किया जा सकता है। कुछ लोगों ने उसे किसी लड़की के साथ देखा था, लेकिन ये लड़की कौन है इसका पता नहीं चल पाया सर। मुन्नी? कहीं लड़की मुन्नी तो नहीं है? बट एक काम करो, सुशांत के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक करो।
हो सकता है कि पुलिस बैठी नहीं, बैठने के लिए नहीं आया साहब। मुन्नी का कुछ पता चला? देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो अपना फोन साथ लेके नहीं गई, इसलिए उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। दूसरा, उसको घर से जाते हुए किसी ने देखा भी नहीं। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? उसको ढूंढ निकालो। देखिए रामलाल जी, हम पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमें अपना काम करने दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते साहब, अब तो उसको मैं ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि मेरी मुन्नी मुझे छोड़ के कभी जा नहीं सकती, कभी जा नहीं सकती मेरी मुन्नी। अगर इन्हें मुन्नी पर इतना यकीन है कि इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तो दोबारा गायब क्यों हुई? और इस बार उसके साथ सुशांत भी गायब हुआ। बट सुशांत और मुन्नी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर दरवाजा खोल। मेरी पत्नी मुन्नी यहाँ है। तू घूरता था उसको, मुझे मालूम है। यहाँ हो गया। चल निकल यहाँ से, नहीं तो कान के नीचे दूंगा ना। अरे माँ जी, पत्नी मुन्नी अंदर है। अरे तेरी भाई को अंदर कहीं को आएगी? येड़ा हो गया है। चल। मुन्नी एक बार फिर से गायब थी, लेकिन इस बार पुलिस के लिए चौंका देने वाला एंगल सुशांत का गायब होना भी था। रामलाल परेशान था, उसे खोज रहा था। उधर सुशांत भी घर से गायब था। साथ ही रामलाल के घर में गहनों की चोरी भी हुई थी। शक के दायरे में सुशांत और जुर्म में उसकी भागीदार मुन्नी भी लग रहे थे। क्या वाकई में सुशांत और मुन्नी कहीं छिपे बैठे थे? सर, मैंने सुशांत और मुन्नी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। दोनों में तो आपस में बात नहीं होती थी, लेकिन एक नंबर है जो सुशांत के कॉल रिकॉर्ड में सामने आया। ये देखिए सर, इस नंबर पर सुशांत की रेगुलर बात होती थी। मैंने इसकी डिटेल निकाली तो पता चला कि ये नंबर भी सुशांत के नाम पर रजिस्टर्ड है और अभी भी एक्टिव है। कहीं सुशांत ने ये नंबर अपने नाम पर लेकर मुन्नी को तो नहीं दिया था, या फिर उस दूसरी लड़की को जिसे लोगों ने सुशांत के साथ देखा था? पर वो लड़की मुन्नी थी या फिर कोई और? एक काम करो भट्ट, सुशांत के दूसरे नंबर की लोकेशन ट्रेस करो और उसके पहले नंबर की मूवमेंट के साथ मैच करके देखो। सर, पंद्रह जून को तुम्हारा फोन मराड़ में एक्टिव था, और ये दूसरा नंबर भी जो सुशांत के नाम पर रजिस्टर्ड है। 22 जून को भी इन दोनों फोन्स की लोकेशन सेम थी, गोकुल धाम में, और 10 जुलाई को कोलाबा में। अब तुम सच सच बताओगी, सुशांत के साथ क्या चक्कर है तुम्हारा? सुशांत से प्यार हो गया था साहब, और मेरा भाई रघु, उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हम छुप छुप के मिलते थे। मगर वो मुन्नी साहब, वो उसको छोड़ती ही नहीं थी, 24 घंटे सुशांत से चिपकी रहती थी। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही ने सुशांत के साथ मिलकर मुन्नी को गायब किया हो? सुशांत कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम साहब वो किधर है। मेरे भाई के मर्डर के बाद में उससे मिली तक नहीं। सर, रघु को सुशांत पसंद नहीं था और उसको अर्चना और सुशांत के रिश्ते के बारे में भी पता था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात को लेकर सुशांत ने रघु को मारा और गायब हो गया हो? तो फिर मुन्नी, वो कहाँ गायब हो गए और क्यों? सर ऐसा, सर एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। क्या? कहाँ चली गई थी आप? मुंबरा मंदिर गई थी। और वो गहने कहाँ हैं जो आपने अपने घर से चुराए? गहने? मैंने कोई गहने नहीं चुराए साहब, अपने ही घर में मैं क्यों चोरी करूंगी? और सुशांत, वो कहाँ है? क्या प्लानिंग चल रही तुम दोनों के बीच? मुझे नहीं पता सुशांत कहाँ है। मुन्नी, तुम और सुशांत दोनों एक साथ गायब हुए थे। मैं गायब नहीं हुई थी साहब, मैं तो मंदिर गई थी। अपना घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति तो भगवान है मेरे। ये गले पर निशान कैसे आए? ये निशान कहीं तुम्हारे भगवान ने तो नहीं दिए? नहीं, मेरे पति नहीं, घर में कुछ काम करते करते लग गया होगा। एक बात बताओ मुन्नी, तुमने अपने पिता की उम्र के आदमी से शादी की है, क्यों? कोई मजबूरी थी? साहब, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। मेरी शादी से 2 साल पहले हमारी बहुत मदद की थी रामलाल जी ने। 7,30,000 रुपए दिए थे उन्होंने। बहुत बुरे वक्त में मदद की थी हमारी, उनका एहसान था हम पे, इसलिए। अरे कहाँ चली गई थी तू? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे?
देखिए रामलाल, नहीं नहीं, ये ठीक है कि मैं पहले ये समझा था कि आप किसी काम के नहीं, लेकिन आपने ढूंढ लिया इसको। धन्यवाद साहब। लेकिन ये क्या तरीका है, इसको घर से यहाँ से डायरेक्ट उठा के ले आए? हाँ चल चल, 1 मिनट। हाँ, हमें मुन्नी से कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? क्यों? गुनाह किया इसने? गुनाह नहीं किया है, लेकिन तो फिर पूछताछ क्यों? अब फिर इसने बताया भी होगा ना कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। हाँ साहब, मंदिर गई थी मैं। हाँ देखा, और पूछताछ करना तो कोर्ट के पेपर लाइए सर। चलता हूँ। हाँ चल मनी चल। ये मुन्नी कुछ ज्यादा ही मंदिर जाती है। पता करो ये वाकई मंदिर गई थी या मामला कुछ और है। सर आजा, खड़ी रह जा, तुझे बराबर देखता हूँ मैं। ऐसा कौन सा पाप करती है तू कि तुझे बार बार मंदिर जाना पड़ता है? मंदिर जाना बंद, ये है ना अपने घर में है ना भगवान, इससे मांग। चल तुझे देखता हूँ मैं, चल अंदर। आई, सुशांत मामा होते तो दादू ऐसे नहीं कर सकते ना। तू चुप कर, तेरे सुशांत मामा कभी नहीं आएंगे। पढ़ाई कर चल। सर, कुछ लोगों ने मुन्नी को मुमरा वाले मंदिर में देखा था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो अकेली थी या किसी के साथ। मतलब मुन्नी ने हमसे सच कहा था कि वो मंदिर गई थी, पर ये सुशांत कहाँ है? देख, मैं रोज तेरे साथ मंदिर में आते जाऊंगा, जब पूजा करनी है वगैरह सब वहीं पे कर लेना। तो अरे ये क्या किया तुमने? कहाँ छुपा के रखे मेरे सुशांत को? अरे कमी नहीं, तेरे को क्या कमी है? एक छोड़ेगी 10 मिल जाएंगे। हट जा। कम से कम मेरे सुशांत को तो छोड़ देती। बस दोबारा इसको अगर गाली दी या इस पे कीचड़ फेंका तो नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। जा चल, कीचड़ पोस्ट ले, चले जाओ जाओ। सर, आर्य कॉलोनी से फोन आया था, वहां एक खंडर में किसी की लाश मिली है। हट जाइए आप। सुशांत भट्ट, चेक करो। सर। तल पड़े, आसपास का एरिया सर्च करो। सर। सर, आसपास कुछ भी नहीं मिला, गहना तो एक भी नहीं है। सर, इसकी जेब से गर्भ निरोधक गोलियां मिली हैं। गर्भ निरोधक गोलियां? लगता है किसी लड़की का चक्कर, उस लड़की से यहाँ छुपकर मिलता होगा। मुंह पे जाग का निशान है, मौत की वजह जहर हो सकती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर। सुशांत, सुशांत, संभाल 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 दादा, संभाल संभाल संभाल। प्रकाश जी, सुशांत की जेब से हमें एक पैकेट मिला है गर्भ निरोधक गोलियों का। आप में से कोई बता सकता है किसके लिए लिया होगा ये? अरे हमें क्या पता साहब, हमारा बेटा तो चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। हाँ प्रकाश, हाँ। 2 लड़कियां हैं, आई एम श्योर उन दोनों में से किसी एक के लिए सुशांत ने गर्भ निरोधक गोलियां खरीदी होंगी। अब पता ये लगाना है कि वो लड़की है कौन, अर्चना या मुन्नी। नहीं सर, छुप छुप के क्यों मिलूंगी मैं सुशांत से, वो भी कहीं और जाकर। और वो गोलियां? मुझे नहीं पता साहब। तो फिर किसको पता होगा कि सुशांत वो गोलियां किसके लिए लाता था? मुझे नहीं पता, आप अर्चना से पूछ लीजिए, वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। और पता नहीं आप ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी एक लड़की से। मेरे को क्या पता साहब उसकी जेब में क्या था, क्यों था। और वैसे उसको सबकी मदद करने का बड़ा ही शौक था, तो किसी ने बोला होगा लाने को तो ले आया होगा। मेरे को सिर्फ इतना पता है साहब कि सुशांत सिर्फ मेरा था और वो मुझे धोखा नहीं दे सकता था। तो किसकी मदद करने के लिए लाया होगा वो गोलियां? मेरे को नहीं पता साहब, मैं सच बोल रही हूँ। जिस पर पुलिस को शक था उस सुशांत की लाश पुलिस को मिल चुकी थी।
लेकिन उसके पास गर्भ निरोधक गोलियां मिलने से अब उनके सामने कुछ और सवाल थे। किसके लिए खरीदी थी सुशांत ने ये गोलियां? अर्चना के लिए या फिर मुन्नी के लिए? क्या उसकी हत्या की वजह थी अर्चना से उसका प्यार, या फिर सुशांत एक ही समय में अर्चना और मुन्नी दोनों से प्यार का रिश्ता बनाए हुए था? सर, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 14 जुलाई को हुई थी, उसके गायब होने के कुछ घंटे बाद ही। और मौत की वजह है पॉइजन। खाने की किसी चीज में जहर मिला के दिया गया था उसे। बॉडी पर स्ट्रगल के कोई मार्क्स? नहीं सर। इसका मतलब जिस किसी ने भी जहर दिया वो उसका कोई अपना ही था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि रामलाल को शक हो कि सुशांत और मुन्नी का अफेयर है और इसी बात को लेकर उसने सुशांत को मार डाला हो। रो मत बेटा, रो मत। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा तो एक बार मुझे पंढरपुर ले जा, वही मन की शांति मिलेगी। अब शांति कहीं नहीं मिलेगी आई। माझा एकुलता एक पोरगा गेला, इस घर का वारिस चला गया। क्यों? मेरा बेटा तो है ना, ये नहीं है इस घर का वारिस। तू अपनी कड़वी जबान कभी तो बंद रख। तेरा भाई मरा है भाई। तो भाई मरा है तो? रामलाल जी को बुलाइए जरा, उनसे कुछ बात करनी। वो तो सुबह से घर पर नहीं है। कहाँ गए? पता नहीं। कोई फोन वोन नहीं आया उनका? सर मैंने फोन किया था उनको, लेकिन बंद आ रहा था। 2-3 बार ट्राई किया फिर भी बंद था। सर, सुशांत की बॉडी मिलने के बाद से ही रामलाल गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही मारा हो सुशांत को? रेड अलर्ट जारी करो रामलाल के नाम का, क्योंकि रघु और सुशांत दोनों को मारने का मोटिव है उसके पास। तुम उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। अब मैं ये पता करता हूँ कि सुशांत ने आखिर वो गर्भ निरोधक गोलियां किसके लिए खरीदी थी। सुनो, ऐसे पैकेट यहाँ कचरे में देखे कभी? हाँ साहब, ऐसे पैकेट तो कई बार देखा है। तो रघु और रामलाल के घर में से किसके घर के कचरे में ऐसे पैकेट देखे? रघु के घर से तो नहीं साहब, पर रामलाल के घर के कचरे से बहुत बार मिला है। वो क्या है ना साहब कि वो कचरा बांध के देता है, लेकिन मैं खोल देता है कि कभी कभी उसमें मेरा काम का चीज निकलता है सर। रामलाल के घर में से ऐसे पैकेट कौन फेंकता था कचरे में? अब वो मुझे क्या पता सर। मुन्नी, तुम्हें यहाँ अलग से बुलाकर इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बाकी घर वालों के सामने तमाशा नहीं बने। हमें ये तो पता चल गया है कि गर्भ निरोधक गोलियों के ऐसे पैकेट्स अक्सर तुम्हारे घर से ही कचरे के डब्बे में फेंके जाते थे। अब तुम्हारी सास तो ये गोलियां इस्तेमाल करेगी नहीं, तुम्हारी ननद रेनू अपने पति के साथ रहती नहीं, फिर भी मान लें कि वो गोलियां इस्तेमाल करती थी, तो अपने भाई सुशांत को ये गोलियां लाने के लिए बोलेगी नहीं। अब बची तुम। अब सच सच बताओ, सुशांत तुम्हारे लिए गोलियां लेके आता था? हाँ साहब, सुशांत मेरे लिए ही लाता था। तुम्हारा और सुशांत का कुछ? नहीं साहब, देवा शपथ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बच्चा नहीं चाहिए था, और ये बात अपने पति से कैसे कहती, इसलिए मैंने सुशांत को बोला। हाँ भट्ट, सर, रामलाल के फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की थी। चारों तरफ सर्च करो, शायद कोई क्लू मिले। तुम दोनों उस तरफ देखो। सर, सर, चाकू से स्टेप किया गया, ये देखिए, और मोबाइल भी नहीं है इसके पास। लगता है जिसने मारा है वो चाहता नहीं था कि हम यहां तक पहुंचे। पहले रघु, फिर सुशांत, और अब रामलाल। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। कल मुन्नी चल यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जा, कहीं भी जा। अरे मेरे बेटे को खा गया और किस किस को खाएगी कमी नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? सब लोग तमाशा देख रहे हैं। देखने दो, निकल जा यहाँ से। अरे अरे, ये अपने परिवार का हिस्सा है, क्या कर रहे हो आप? तू रखना चाहता है इसे तो ले जा इसे अपने साथ। निकल जा तू भी घर से बाहर। जा, मेरी मदद कीजिए। अरे दफा होके बोला ना, जहन्नुम में जा, छोड़ हमारा। सबसे पहले रघु की मौत होती है 12 जुलाई को सुबह 8 बजे के आसपास।
लेकिन उस वक्त मुन्नी घर से गायब थी। उसके 2 दिन के बाद सुशांत को मारा जाता है, लेकिन उससे पहले घर से गहने चोरी होते हैं और 17 जुलाई को हमें रामलाल की लाश मिलती है। और सर, रघु और रामलाल के मर्डर का मॉडस ऑपरेंडी एक ही है। दोनों को चाकू घोंप के मारा गया है, पर इस सुशांत के मर्डर का तरीका बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है किलर्स 2 हैं, एक जिसने रघु और रामलाल को मारा और दूसरा जिसने सुशांत को। हाँ सर। और हेलो, सर यही है वो। सर मैंने उससे गहने का बिल मांगा तो कहती है भूल गई। तो मैंने कहा कहाँ से खरीदा, तो कहती है याद नहीं है। सर तो मैंने कहा कि 2 घंटे में आ जाओ, तब तक मैं प्योरिटी चेक कर लेता हूँ। बस उसके बाद आई नहीं वो। अच्छा, इसकी एक कॉपी मिलेगी? जी सर, मिल जाएगी सर। हो साहब, गहने मैंने चोरी किए थे। क्यों? मेरे पति ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। वो मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने सबसे मांगे, काका से भी, लेकिन किसी ने नहीं दिए। तो मैंने सोचा ये गहने बेच के जो पैसे आएंगे वो मैं उसे दे दूंगी और वो मुझे वापस बुला लेगा। अगर गहने तुमने चुराए थे तो इल्जाम सुशांत पे क्यों लगाया? सब सुशांत ने पहले भी चोरी की थी और जब मुन्नी और सुशांत गायब हुए तो मैंने सोचा अगर मैं चोरी कर भी लूंगी तो इल्जाम सुशांत पे आ जाएगा। एक से बढ़कर एक कहानियां सुना रहे हैं लोग, लेकिन कुछ सच भी बोलता है या सबके सब झूठ? बट कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। एक काम करो, 14 जुलाई के दिन के सबके रिकॉर्ड निकालो। ये रेनू, मुन्नी, सुशांत, प्रकाश, रामलाल, अर्चना, पता करो उस दिन ये सब लोग कहां थे और सबकी लोकेशन को फिजिकली वेरीफाई करो। सर। पुलिस के लिए केस बेहद उलझ चुका था। अब उन्होंने तय किया कि इस केस की हर बारीकी को दोबारा से जांचा जाए कि कहीं कोई कड़ी उन्होंने अनदेखी तो नहीं कर दी। अब तक जो तथ्य सामने आए थे उन्हें जोड़कर वो कौन सी कड़ी थी जो अब तक हाथ नहीं लगी थी, उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। सर, मैंने इन सब लोगों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब कुछ क्लीन है। मर्डर वाले दिन ये अपने घर पे ही थे। लेकिन सर, एक शख्स है जिस पे हमारी नजर अभी तक नहीं गई थी। कौन? रामलाल की माँ। उसके कॉल रिकॉर्ड भी मैंने चेक किए। ये देखिए सर, सुशांत के मर्डर वाले दिन उसके फोन की लोकेशन मर्डर एरिया के आसपास की थी और कुछ लोगों ने उसे घर से बाहर जाते हुए भी देखा था। अजी, 14 तारीख को कहीं बाहर गई थी आप? 14 तारखेला गेली होती सर गोरेगावला। किस लिए? फ्री मेडिकल कैंप था सर, चेकअप करवाने गई थी। क्या था सर? नहीं, कुछ नहीं। उस मेडिकल कैंप की कोई स्लिप वगैरह है आपके पास? स्लिप नहीं सर। पता करो 14 तारीख को गोरेगांव में कोई मेडिकल कैंप था भी या नहीं? सर, सर, मैंने गोरेगांव में सभी जगह पता करवाया, कहीं भी कोई मेडिकल कैंप नहीं लगा था वहां पर। इसका मतलब रामलाल की मां ने हमसे झूठ बोला? हाँ, झूठ बोला था मैंने। तो अब सच सच बताइए, उस दिन हुआ क्या था? मेरे ही कहने पर सुशांत उस दिन उस खंडर में आया था। दादी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? किसको मदद चाहिए? आ गया तुम? ये प्रसाद देने। बोलो, किसकी मदद करनी है? मदद मेरी करनी है। तुझे कितनी बार बोला था कि दूसरी जाति वाले के लिए नल मत लगा, लेकिन तू नहीं माना। उनका छुआ हुआ पानी हमें पीना पड़ता है। अरे हमारी बराबरी करते हैं। आपने क्या डाला इसमें? जहर। अगर आज तुझे नहीं मारती ना तो आगे भी यही हरकतें करता। अरे धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। मैं ऊंच नीच जात पात को बहुत मानती हूँ, उनका छुआ मैं पानी तक नहीं पीती, लेकिन मेरे पोते सुशांत ने सब गुड़ गोबर कर दिया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ऊपर जाकर मैं अपने पुरखों को क्या जवाब देती? बताइए बताइए। रघु और रामलाल, उन्हें क्यों मारा? मैंने उनको नहीं मारा। सच सच बताइए, क्यों मारा उन दोनों को? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उनको नहीं मारा। सर, इस औरत पर मुझे अभी भी शक है कि शायद हमसे कुछ छुपा रही है या किसी को बचा रही है, और इससे हम ज्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते। एक काम करो भट्ट, इसके घर की तलाशी लो। सर। अरे क्या हो गया? सिंह, अरे क्या हो गया? चल क्या देख रहे हो आप? ऊपर। क्या ढूंढ रहे हो आप? क्या बचा है इस घर में?
ये साड़ी हमें तुम्हारी अलमारी से मिली है, तुम्हारी है ना? अब तुम ही हमें सच सच बताओगी या फिर इस पे लगे खून को हम रघु और रामलाल के खून से मैच करके पता करें? तुझे क्या लगता है सुशांत से पिटवा कर तू अपना पीछा छुड़ा लेगी मुझसे? पागल है तू जो उस बुड्ढे के चक्कर में अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर रही है। मेरे साथ चलो। उस दिन मैंने सोच लिया था मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और कितना घुट घुट के जीती मैं। इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग की। उसे फोन करने लगी तो मेरे पास बैलेंस नहीं था, इसलिए मैंने सुशांत के नंबर से उसको फोन करके उस चौल के पीछे मिलने को बुलाया, और वो दुम हिलाता हुआ आ गया। उससे लगा था वो मेरे साथ ऐश करेगा। आ गई लाइन पे। और रामलाल तुम्हारा पति, उसे क्यों मारा? हर रोज मारता था वो मुझे। एक नौकरानी से भी बुरा सलूक करता था मेरे साथ, और शक इतना कि ठीक से सांस तक नहीं ले सकती थी मैं। 19 की उम्र में शादी कर ली, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बूढ़ी हो गई हूं मैं, कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। इसलिए उस दिन मुंबरा मंदिर में मैं अपनी आई से मिलने गई थी। आई, मुझे नहीं जाना है उस आदमी के पास, मुझे घर ले चल। तुझे घर लेके जाके क्या करूं, क्या खिलाओ? वहाँ तुझे कम से कम अच्छा खाना तो मिलता है। और तुझे पता है ना रामलाल जी ने हमारे लिए क्या किया है। 7,30,000 रुपए दिए थे उसने मेरे आई बाबा को। 2 साल हो गए थे हमारी शादी को। 1 साल में 365 दिन, तो 2 साल मतलब 730 दिन। 730 दिनों में मैंने उसका 7,30,000 रुपए का कर्जा चुका दी। बस तब मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। सुन, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, जाना नहीं। मैंने रामलाल का पीछा किया। मैंने जानबूझ के उस ऑटो वाले को जोर से आवाज लगाई, ऑटो ऑटो। हे मुन्नी, हे मुन्नी, अरे ये यहाँ कहाँ पे आ गई? मुन्नी, मुन्नी, क्या कर रही जंगल में, क्या कर रही है तू? बता दे मुझे, सच कर तो बता दे मुझे। क्या हासिल हुआ ये सब करके? रामलाल की कैसे तो तुम आजाद हो गई, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का एक लंबा अरसा इस कैद में बीतेगा। मुन्नी अपने से उम्र में 35 साल बड़े आदमी के साथ हुई शादी से खुश नहीं थी। उसके अंदर एक गुस्सा था जो उसने कभी व्यक्त नहीं किया। पति और परिवार के सामने हमेशा सर झुका कर रही, लेकिन गुस्सा अगर अंदर ही अंदर दबा रहे तो वो एक दिन भयानक रूप ले लेता है, और मुन्नी के साथ भी यही हुआ। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी नाराजगी को व्यक्त करें और कोई उपाय निकालें, और अगर इससे भी बात ना बने तो कोई कानूनी रास्ता अपनाकर अपने मतभेद दूर करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।